वेलकम टू माय चैनल। 17,000 किलोमीटर हम इस पूरी रूपांतरण यात्रा में तय करने वाले हैं। ये जो 100 दिन का सफर है, ये हम सब के लिए बहुत खास है। हम कितनी बड़ी तैयारी कर सकते हैं, हम किस तरह से इसके अंदर में अपने हर उस साथी को लेके आ सकते हैं, कैसे हम यहाँ पर उनको बता सकते हैं कि आरसीएम क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, और क्यों आज आरसीएम जन जन तक जाकर के हर वो चीज जो उसके लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, वो देने के लिए तैयार हैं। तो अगर मैं बात करूं तो जैसे हम हमारा जो इसका पहला लाइन ही ये है कि गांव गांव शहर शहर आरसीएम की चली लहर। तो इस लहर को हम कैसे हिंदुस्तान के हर जन तक पहुंचा सकते हैं, उसके लिए हमें एक बहुत बड़ी तैयारी करी है। हमारे पास एक बेहतरीन मौका है जहां पर आज हम खुले प्लेटफॉर्म पे अब आरसीएम की बात करने वाले हैं, इसकी सेवा कार्यों की बात करने वाले हैं, स्वास्थ्य में हम कैसे बड़ा बदलाव लेके आ सकते हैं उसकी बात करने वाले हैं। और ये सारी चीजें हम आपके शहर में आके करने वाले हैं, हम आपके वहां पर आके बात करने वाले हैं। तो वहां पर हम कैसे नए लोगों को लेके आ सकते हैं, कैसे उन्हें आश्रम से रूबरू करा सकते हैं, और उन साथियों को भी कहीं ना कहीं हम वापस से लेके आ सकते हैं जो हमारे साथ किसी समय थे लेकिन आज वो हमारे साथ काम नहीं कर पा रहे। तो उन सब के लिए एक बड़ा मौका है कि हम इस रूपांतरण यात्रा के माध्यम से उनकी मन स्थिति को बदल सकें, उनके अंदर वो बदलाव या उनको जो देखने का जो नजरिया है आरसीएम को, हम उसको बदल सकें, और एक बड़े बदलाव के साथ में हम सभी लोग आगे बढ़ सके। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आज लगभग अगर बात करूँ पूरे हिंदुस्तान में ये 17,000 किलोमीटर की जो है यात्रा होने वाली है। और इस यात्रा के दौरान में बहुत सारे शहर कवर करने वाले हैं, बहुत सारे स्टेट कवर होने वाले हैं, बहुत सारे। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। तो हम कैसे इन 100 दिनों के अंदर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन पूरे हिंदुस्तान को दिखाने वाले हैं कि आरसीएम क्या है, और किस तरह से आने वाले टाइम में आरसीएम और बेहतरीन तरीके से लोगों के बीच में जाने वाला है। तो ये पूरा शेड्यूल मैं आप लोगों के बीच में शेयर, यहाँ पर 3 तरह की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो है फंक्शन है। सबसे पहले जो हमने बात की थी, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस होने वाले हैं 5 बड़े शहरों में, जो वहां पर फुल डे एक्टिविटी होगी जिसमें सेवा कार्य होंगे, जहां पर मैं हम हर आरसीएम के बेहतर प्रोडक्ट की बात करेंगे, जहां पर अवार्ड रिवॉर्ड सेलिब्रेशंस होंगे। हम सब लोगों को पता है जनवरी से जून का एक हमारे बीच में टारगेट था, वो हम सब लोगों ने पूरा किया। और फिर से टीसी सर ने हमें मौका दिया है कि अगर हम चाहें तो जुलाई और अगस्त के अंदर में सारे के सारे अचीवर जो उस टाइम किसी भी वजह से नहीं कर पाए थे, फिर से अगर एक बार वो अपने आपको जुलाई और अगस्त में ग्रोथ मोड में लेके आते हैं, तो सभी साथी वहां पर उस सेलिब्रेशन का हिस्सा बन सकते हैं, और अपने घर में, अपने शहर में, अपनी टीम के सामने सम्मानित होने का मौका पा सकते हैं। तो ये सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन हमारे बीच में शहर होंगे। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो दूसरे प्रकार जो सेलिब्रेशन होने वाले हैं वो होने होंगे हमारे रूपांतरण यात्रा सेलिब्रेशन। जो बाकी 20 शहर है वहां पर ये सेलिब्रेशन होंगे, और इसके अलावा इन शहरों के बीच में भी बहुत सारे ऐसे शहर होंगे जहां पर भी रथ यात्रा सिटी का नाम दिया गया है। तो वहां पर भी हमारा रथ निकलेगा, वहां पर भी सेवा दिवस एक्टिविटीज होगी, वहां पे सेवा कार्य किए जाएंगे, वहां पर भी रैली की जाएगी, और वहां से भी हम लोगों को कनेक्ट करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ये 3 तरह के जो है यहाँ पर पूरे के पूरे अगर मैं बात करूँ तो इस पूरी यात्रा यात्रा के अंदर में एक्टिविटीज होने वाली है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, शुरुआत करने जा रहे हैं हम 16 सितंबर को भिलवाड़ा के अंदर में, जो हमारा सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन शहर है। उसके बाद में फिर हम यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे, 17 तारीख को हम राजस्थान में उदयपुर होंगे, फिर 18 तारीख को गुजरात अहमदाबाद में होंगे, फिर उसके बाद में अगला जो पड़ाव होगा वो होगा रूपांतरण यात्रा सेलिब्रेशन सिटी के रूप में 19 तारीख को गुजरात राजकोट के अंदर। फिर वापस से अगर मैं बात करूं तो 21 सितंबर को हम होंगे गुजरात के वडोदरा में। 22 तारीख को फिर से सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन शहर होगा हमारा, जो होगा वो होगा गुजरात के अंदर सूरत 23 सितंबर को। उसके बाद में फिर से हम आगे बढ़ेंगे 24 तारीख को थाने महाराष्ट्र में, फिर 25 तारीख को पुणे के अंदर में, 27 तारीख को कर्नाटक के बेलगावी में, और वापस उसके बाद नेक्स्ट होंगे हम हुबली के अंदर में 28 सितंबर को रूपांतरण यात्रा शहर में। फिर उसके बाद में 30 तारीख को हम होंगे केरला के कोझिकोड में, 1 अक्टूबर को होंगे त्रिशूर के अंदर में, 2 अक्टूबर को फिर से सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन जो हमारा साउथ में होगा वो कोची के अंदर होगा केरला में। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तमिलनाडु में डिंडीगल 3 तारीख को, 4 अक्टूबर को इरोड के अंदर में, फिर 6 तारीख को होंगे हम चेन्नई के अंदर में, 7 तारीख को आंध्रा में नेल्लूर, 10 तारीख को तेलंगाना हैदराबाद, 11 तारीख को निर्मल के अंदर। फिर उसके बाद वापस 13 तारीख महाराष्ट्र नागपुर के अंदर में हमारा रूपांतरण यात्रा सेलिब्रेशन होगा। 13 अक्टूबर को महाराष्ट्र के भंडारा में, 14 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के अंदर दुर्ग, और 15 अक्टूबर को फिर छत्तीसगढ़ रायपुर के अंदर में
होगा। 17 अक्टूबर को उड़ीसा संबलपुर, 18 तारीख को उड़ीसा में ही राउरकेला, 23 अक्टूबर को झारखंड के रांची के अंदर में, 25 अक्टूबर को झारखंड बोकारो, 27 अक्टूबर को झारखंड में ही धनबाद, 28 अक्टूबर को वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में, 29 अक्टूबर को वेस्ट बंगाल कोलकाता में, 30 अक्टूबर को फिर वेस्ट बंगाल में ही कृष्णानगर, 31 तारीख को वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद, और 1 नवंबर को वेस्ट बंगाल मालदा के अंदर हम होंगे। 2 नवंबर को वापस बिहार के किशनगंज में होंगे। 3 नवंबर को वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी, 4 नवंबर वापस वेस्ट बंगाल जलपाईगुड़ी, 5 नवंबर आसाम में बोंगाईगांव, 6 नवंबर को आसाम के ढेकियाजुली में, 7 नवंबर को आसाम धेमाजी, 8 नवंबर को फिर आसाम में ही तिनसुकिया, और 9 नवंबर को फिर से हमारा रूपांतरण यात्रा सेलिब्रेशन शहर आसाम जोरघाट, जोरहाट के अंदर। 10 नवंबर को आसाम में ही नौगांव के अंदर, और 12 नवंबर को आसाम के गुवाहाटी में सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस डे होगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम। 17 नवंबर को यूपी के चंदौली में, 18 तारीख को उत्तर प्रदेश वाराणसी में, 19 नवंबर को यूपी में ही सुल्तानपुर, 21 नवंबर को लखनऊ, 22 को शाहजहांपुर, 23 तारीख को बरेली, 24 नवंबर को उत्तराखंड के हरिद्वार में, 25 तारीख को उत्तराखंड के देहरादून में, 26 तारीख को फिर पंजाब मोहाली, 28 तारीख को फिर पंजाब के ही लुधियाना में, 29 तारीख को हरियाणा कुरुक्षेत्र, 1 दिसंबर को यूपी आगरा, फिर 2 दिसंबर को यूपी के अंदर कानपुर, 3 दिसंबर को यूपी में ही अयोध्या, फिर 5 दिसंबर को अंतरंग यात्रा सेलिब्रेशन शहर होगा हमारा बिहार का मुजफ्फरपुर, 6 तारीख को समस्तीपुर, 7 तारीख को अररिया, फिर 7 तारीख को ही शाम में कटिहार, और 8 तारीख को बेगूसराय। फिर 9 दिसंबर को सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन हमारा होगा जो बिहार के अंदर पटना में। 11 तारीख को वापस से गया में, 12 तारीख को मिर्जापुर, 13 तारीख को रीवा, फिर 15 तारीख को भोपाल, 16 तारीख को इंदौर, 18 तारीख को जोधपुर, और उसके बाद में सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन फेयर होगा हमारा 20 दिसंबर को दिल्ली। और उसके बाद में फिर से वापस रिटर्न होते हुए 21 दिसंबर को अलवर, 22 को जयपुर, 23 को कोटा, और 24 तारीख को वापस भीलवाड़ा के अंदर। तो ये पूरा का पूरा यहाँ इसका शेड्यूल है। तो अब हम सभी लोगों को मिलकर ये डेट लॉक कर देनी है, वहां पे अपने शेड्यूल्स कर लेने हैं, और अपने हर उस साथी को हमें इसका हिस्सा बनाना है। जो नए साथी हैं उनको हमें लेके आना है, ताकि हम उनके साथ मिलकर जो हम बात करते हैं नए भारत के निर्माण की, जो हम बात करते हैं स्वास्थ्य रक्षा की, उनको सबको कनेक्ट कर सकें। और इस बदलते हुए आरसीएम को, इस बदलते हुए माइंडसेट को हम सभी लोगों तक पहुंचा सकें, इस ऊर्जा को हम उन तक लेके जा सकें, और आने वाले टाइम में इस सिल्वर जुबली ईयर को हम बेहतर बनाते हुए, खास बनाते हुए, इस आरसीएम की यात्रा को और बड़े लेवल पे लेकर जा सके। तो ये पूरा का पूरा शेड्यूल हमारे बीच में है। तो हम सभी लोग अपने आप को तैयार कर लें और एक बेहतर तैयारी के साथ में आगे बढ़ सकें। तो हम सभी लोगों को इस पे अपनी अब तैयारी को बड़ा कर देना है, क्योंकि अब वो काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है कि हमें अपनी तैयारी को किस लेवल पर लेके जाना है, और कितना बड़ा हम यहाँ पर इस दिन को बनाने वाले हैं, ये हम सबको डिसाइड करना है। तो मुझे लगता है कि हम सभी लोग इसके लिए तैयार हैं, और पूरी तरह से इस साल को खास बनाने वाले हैं, अपने अचीवमेंट को खास बनाने वाले हैं, और हम इस आरसीएम को एक नए रूप में पूरे हिंदुस्तान को दिखाने वाले हैं। तो मुझे लगता है हम सभी लोग इसके लिए तैयार हैं, और एक बेहतर मुस्कान के साथ में, एक बेहतर माइंड सेट के साथ में, हम आरसीएम क्या है और कैसे लोगों के बीच में वो सब चीजें जो आज हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बता पा रहे हैं, लोगों तक उस फीलिंग को लेके जा सकते हैं। मुझे लगता है हम सभी लोग इसके लिए तैयार हैं। तो मैं अपनी बातों को यही विराम दूंगा, फिर से वापस चलते हैं मोनालिसा मैम के साथ, प्लीज। जी सर। एक मिनट, इको हो रहा है ना? नहीं, अभी ठीक है। जी, धन्यवाद। जैसे कि हम लोग चुन लिए हैं कि इतने सारे शहरों में अभी तैयारी के ऊपर बात करने से पहले और हमारे सबके जो विचार है वो सुनने से पहले आदरणीय सर के पास चलते हैं। गुरुदेव, एक बार आप आइए प्लीज पहले। तो आपने देख ही लिया है एक बहुत अच्छी ये रूपांतरण यात्रा का, और काफी दिनों से मेहनत करने के बाद और उसको बहुत व्यवस्थित तरीके से चले और सब जगह इसका लाभ हो, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। पूरा हिंदुस्तान कवर होना चाहिए, पर्याप्त मार्जिन रहे, ऐसा नहीं कि कहीं टाइम मिस हो रहा है, कहीं लेट सेट पहुंच रही है, वो सारी चीजों का ख्याल रखते हुए, और बहुत एक एक चीज को, डिस्टेंस को, वहाँ की रोड की स्थिति को
शहर की स्थिति को, ये सब समझते हुए अब ये फाइनल कर दिया गया है, ये लॉ के जो आज शेड्यूल दिखाया गया है। रूपांतरण यात्रा के बारे में पूरे हिंदुस्तान में बहुत उत्साह है, ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। पूरा हिंदुस्तान, आरसीएम परिवार तो उत्साहित नहीं। इसका उद्देश्य को नहीं भूलना है कभी भी, वो माइंड में रखकर सारा तैयारियां करनी है। जैसे कि भागवत ने भी बताया है कि हमारा इसका उद्देश्य आरसीएम की जो वैल्यूज है, आरसीएम का जो देश के विकास में एक जो भूमिका है, और आरसीएम का जो एक पवित्र सिस्टम है, इसके बारे में अच्छी जानकारी देश में पहुंचाना है। उसकी सतत आवश्यकता है, उसकी बहुत ज्यादा नीड है, हमको ये ध्यान है, सबको पता है। लेकिन उस उद्देश्य को रखते हुए तैयारियां करनी है, और अभी से ही, काफी समय से तैयारियां कर ही रहे हैं, अभी से ही आप नए लोगों के संपर्क में आना, सेवा कार्यों को बढ़ाना और अपने अपने स्तर पर तैयारियां करना, ये सब आपको चालू रखना है। अच्छा, अब रूपांतरण यात्रा के जो शहर है और कहाँ कहाँ रुकेगी, क्या होगा, वो तो आपके सामने आ गया। लेकिन आपका शहर गांव जो है, मान लो उस रूट पे नहीं है, तो आपको क्या करना है, ये आपको पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जब भी रूपांतरण यात्रा आपके नजदीक रास्ते से गुजर रही है, तो आप अपने यहाँ एक अच्छा सेवा कार्यक्रम करें उस दिन, एक रैली बनाकर उस रूपांतरण यात्रा में शामिल हो। आप कितनी तैयारियां कर सकते, कोई प्रतिबंध नहीं। बस वो है कि आपको अपनी टीम के साथ मिलजुल कर तैयारियां करनी है। अगर इस मौके का लाभ नहीं लेंगे तो ये मौका फिर वापस तो नहीं आ सकता है। तो सभी को पार्टिसिपेट करना है, सभी जगह तैयारियां करनी है। ऐसा नहीं कि जहां से गुजरेगी वहीं तैयारियां होंगी, क्योंकि आपको, जैसे एक मुख्य नदी है, तो नदी में बहुत सारी जो है वो धाराएं आकर जब मिलती है, तो वो धाराएं भी महत्व रखती है। ऐसा नहीं कि केवल नदी में, नदी बनती किससे, उसी से तो बनती है। तो बाकी पूरे हिंदुस्तान में ही ये माहौल क्रिएट करना है। आप रैली निकालेंगे, रैली में क्या नारे या तख्तियां होगी, वो सब आपको भेजी जाएगी, और पूरा आप बढ़िया से बढ़िया अपनी जगह भी कर सकते हैं। तो इसको हमें बहुत महत्वपूर्ण मानना है। ये अवसर आरसीएम को बहुत अगले पायदान में ले जाने के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी रूपांतरण इस यात्रा। यात्रा के पूरे शेड्यूल को देखकर मैं काफी एक्साइटेड हूँ। बस एक मलाल रह गया, क्योंकि सुबह और शाम का सर ने समय दिया था, उसमें रीवा और सतना दोनों शामिल थे। रीवा आया, कोई बात नहीं, सर ने जैसी बात की है उसको हम करेंगे। पहले शेड्यूल में सुबह और शाम दोनों था, लेकिन बहुत अच्छा शेड्यूल है, और इसको पूरी ताकत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी टीम के साथ हम उसको मोटिवेट करेंगे। और पूरी तैयारियां अभी से हमने फोकस करना शुरू करना है कि हम उस दिन तक कैसे तैयारी करेंगे। और बहुत ही अच्छा शेड्यूल है सर, धन्यवाद सर, और हम पूरा उसका फायदा लेंगे। थैंक यू सर। यस। हाँ, आपने वैसे तो क्लियर कर ही दिया, पर ये शब्द ही इस्तेमाल ही नहीं करना है, और आपको जहां भी जो भी करना है आपको खुली छूट है। आप उस रूपांतरण यात्रा में अपने यहाँ करके और उसमें शामिल होइए बढ़िया तरीके से। और इतनी मेहनत करने के बाद जो भी पॉसिबल था वो बनाया है, तो उसमें कोई इफ बट को शब्द ही इस्तेमाल नहीं करना है। आपने क्लियर कर भी दिया वैसे तो, पर बोलना भी क्यों है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र। जी, अमित सर, आप आइए और अपना तैयारी बताइए, ताकि जिनको भी कुछ छूट रहा है तो वो सीख ले यस, आपसे और वो तैयारी कर ले। जी यस, यस, बिल्कुल। सर, सबसे पहले तो ये जितने भी स्टेशन है ये मैं नोट करते जा रहा था, और मुझे दिमाग में एक ही आइडिया चल रहा था कि जहां जहां पर मेरी टीम के साथी है, वहां पर विशेष रूप से वहां के जो भी टीमें काम कर रही है, सीनियर साथी काम कर रहे हैं, उनके साथ बात करके और उनको भी शामिल करने का पूरा प्रयास करना, सेवा कार्यों को बढ़ाना। और जैसे कि अब इंदौर में मैं रहता हूं, तो इंदौर के आसपास के जितने भी क्षेत्र, जैसे आपने बताया कि वहां पर हमें रैली के रूप में सेवा कार्यों को करके उसमें शामिल होना है, तो यस, ये बड़ी तैयारियां, मतलब पूरा शेड्यूल हम हर एक साथी को उस हिसाब से तैयार कर ले कि जिन शहरों से रूपांतरण यात्रा निकलने वाली है, जो आसपास के शहर है, वहां पर जहां जहां पर भी अपनी टीमें हैं, पूरा हमारा शेड्यूल जो है हम उसी हिसाब से तैयार करेंगे, ताकि हम और बेहतर इसका लाभ ले सके सर। थैंक यू। जी, संजीव सर।
जी जी, आदरणीय सर को प्रणाम। सर बहुत खुशी हुआ, अररिया से हम हैं और फर्स्ट लिस्ट में अररिया आया था, अररिया और कटिहार। और सेकंड लिस्ट में उसमें को हटा दिया गया था, फिर वापस अभी अररिया और कटिहार 7 दिसंबर फाइनल हो गया। और बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, और उसको लेकर के पूरी टीम, चाहे हमारा अपना टीम हो या जो भी टीम है, क्योंकि सर आप बोले हैं कि सभी को लेकर साथ चलना है, तो सबको लेकर के अररिया का पूरी तैयारी करेंगे सर। और सर बस आपका आशीर्वाद चाहिए सर, एकदम पूरी तरीके से तैयार है सर। जी सर। देखिए, ये सोच सभी साथियों को हटानी है कि मेरे यहाँ गुजर रही है तो मुझे अच्छा लग रहा है। इसका मतलब आप अभी अपने को देश को अपना नहीं मानना है। सभी अपने हैं, पूरा देश अपना है। अपना क्या होता है? ये शब्द और ये सोच को तो दिमाग में से हटाओ। अभी तो पूरे भारत में आरसीएम को पहुंचाना है, और हर जगह अपनी है। जहां मैं रहता हूँ मेरा भिलवाड़ा अपना है, फिर मेरा अररिया अपना नहीं है, पटना अपना नहीं है। ये तो दिमाग में लानी नहीं बातें। चलिए। जी, एक बार याद दिलाना चाहूंगी कि आज मेडिटेशन में हम लोग क्या लेके मेडिटेशन को ओवर किए थे कि चेहरे पे मुस्कुराहट। तो बहुत सारे साथी शायद इधर उधर और इतने सारे उत्साह के बीच वो भूल गए हैं, लेकिन उसको बरकरार रखना है, चेहरे पे मुस्कुराहट। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आदरणीय रिंकू भैया। जी, आइए। मेरे जीवन के 20 साल आरसीएम के साथ, और मैं मानता हूं कि जिस दिन का इंतजार था हम सब लोगों का, वो दिन ये रूपांतरण यात्रा के रूप में आया है। मैं तो जब से इस घोषणा को देखा हूं, सुना हूं, उसके बाद से मैं बहुत अपने लेवल पे एक्साइटेड हूं। और मैं समझता हूं कि इसके बाद ही सही मायने में जो आदरणीय सर बोलते हैं कि एक ऐसी आरसीएम जो पूरा दुनिया देखेगी, वो होने वाली है। और मेरे लेवल पे मैं सभी उन तैयारियों को कर रहा हूं, और जो सर ने अभी कहा है, मेरी कोशिश रहेगी कि भारत में जहां जहां भी पहुंच सकते हैं, मैं उसके ऊपर में शेड्यूल कर रहा हूं। इन 100 दिनों में जितनी दिन हमारी हो सकती है, मैं इस रूपांतरण यात्रा का हिस्सा बनने के ऊपर में पूरा तरीके से कार्य करूंगा, और मुझे जो भी जिम्मेवारी मिलेगी मैं उसको पूर्ण रूपेण पूरा करूंगा। धन्यवाद। जी, रवितेज सर। जी। मैं तो प्रयागराज से हूँ। कुंभ की नहीं, वजह हम से तो यहाँ। इंडिया से हैं। अब हम हाँ मैडम, से बता भी रहा हूँ। नहीं हैं। हाँ। हम लकी इसलिए हैं कि हमारे पड़ोस में 2 जिलों से गुजर रहा है, और मौका हमारे पास दो है। बनारस भी है और मिर्जापुर भी है, और हमारे पास समय है कि दोनों 15 दिन की गैपिंग में है। मैं तो अपने आप को धन्य मानता हूँ। पूरा भारत हमारे लिए है, और पूरे भारत की तैयारी है। जहां जहां टीम है उनसे बातें करना, वो तो सब शुरू हो चुका है, कभी से है, क्योंकि तैयारी ये बहुत बड़ी है। और पूरे 17,000 किलोमीटर ये ट्रेवलिंग करने हैं, तो हर जगह की हमें तैयारी। हमारी पहली प्राथमिकता कहाँ है? गुजरात में है, मुंबई में है, कहाँ कहाँ है, हर टीमों को सर मजबूत करके माहौल तो क्रिएट करना है। और सर आपकी जो परिकल्पना है, पूरी जीवन हम लगा देंगे। पूरी टीम हमारी आज फॉर्म में है। बस वही भलाई की भावना, सेवा की भावना, और देश की सेवा, स्वास्थ्य क्रांति, यही मकसद है। सेवा को लेकर के सर पूरी प्लानिंग चल रही है। जिस भी जगह से गुजरेगी, जहां भी पूरी टीम पहुंच सकती है, सर पूरी टीम लेके जाएंगे। माहौल बनाना है। गांव गांव, शहर शहर, आरसीएम की चली लहर ये दिखेगा सर। जी। जी, लखन सर। बहुत ही शानदार माहौल बनेगा, और इस माहौल को बनाने में हम पूरी ताकत लगाएंगे पूरे देश में। और नए पुराने सभी साथियों को लाना है, और सेवा पे विशेष फोकस करना है हमको, ताकि एक माहौल बन जाए हमारे आरसीएम का। मजा आ जाएगा सर, कमाल होने वाला है। जी, संजय सर। संजीव सर। कहना चाहता हूँ कि अभी मौका है भीड़ दिखाने का। हम जब छोटे होते थे ना, तो हमारे गांव के बगल में एक मेला लगता था सर, रामदेव जी का। और उस मेले की 2-3 महीने पहले ही प्लानिंग होने चालू हो जाती थी। बच्चे आपस में बात करने लग जाते थे, महिलाएं बात करने लग जाती थी, कहाँ से जाएंगे, कौन कौन से ट्रैक्टर से जाएंगे, गाड़ियों से जाएंगे। तो वो मेला एक्चुअल में भीड़ से सुंदर लगता है। और ये भी हमारा एक मेला नहीं, ये तो बड़ा रेला है। और मुझे लगता है इसमें भीड़ बढ़ेगी तो भीड़ ही लोगों को समझ में आती है। और ये बहुत अच्छा अवसर है। इस अवसर का बड़ा फायदा वही लोग उठा पाएंगे जो इसकी एडवांस में प्लानिंग करेंगे, आज से प्लानिंग करना स्टार्ट कर देंगे। मैं तो 2-3 मीटिंगें कर चुका हूँ। जहां जहां हमारा ये रेला निकलने वाला है, वहां हम बड़ी भीड़ की प्लानिंग कर रहे हैं, और भीलवाड़ा की बड़ी प्लानिंग पूरी टीम के साथ कर रहे हैं।
फैमिली के साथ लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। और जितने भी हमारे साथी हैं जो कभी आरसीएम में रहे हैं, आज वो चाहे कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, नॉन एक्टिव है, उन लोगों को बोल रहे हैं एक बार वापस देखिए, आपने जिस पेड़ को लगाया था वो आज छोटा सा पौधा जो था वो आज वट वृक्ष बन चुका है, उसके क्या उद्देश्य हो चुके हैं, वो किस दिशा में काम कर रहा है। नवीनतम सबको अच्छी लगती है, नई चीजें अच्छी लगती है। नया जब कोई नवीन काम होता है, नया अवसर होता है, तो माहौल का निर्माण होता है। तो हमें एक माहौल के निर्माण को अभी से जनरेट करना चालू कर देना है, अपनी टीमों के अंदर, अपनी काउंसलिंग के अंदर, अपनी बातों के अंदर, अपनी मीटिंगों के अंदर, अपनी जूम के अंदर, अपने सेमिनारों के अंदर। और जितना बड़ा प्रमोशन किसी चीज का हम करते हैं ना, उसका आउटपुट भी इतना बड़ा तैयार हो जाता है। तो मैं तो अभी जो भी दिन में अगर 100 शब्द निकाल रहा हूं ना, तो उनमें लगभग 40 से 50 शब्द मैं रूपांतरण यात्रा के निकाल रहा हूँ कि एक बड़ा आयोजन हमारे सामने हो रहा है। उस बड़े आयोजन को सफलतम वही लोग कर पाएंगे और वही लोग वो बेनिफिट ले पाएंगे जो उसकी जी धन्यवाद सर। शायद नेटवर्क इशू है। आगे बढ़ते हैं, आदरणीय के जैन सर। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल जैसा कि रूपांतरण यात्रा तो एक क्या बोलते कि नई शुरुआत है। और जैसा कि एक पहले दशक में हमने देखा कि आरसीएम का मोमेंटम पूरे हिंदुस्तान में बना और बहुत तेजी से वर्किंग हुई। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस मतलब कि कई गुना ये रूपांतरण यात्रा के माध्यम से कई गुना आरसीएम अभियान में वृद्धि होगी। और जो टीसी सर का सपना नए भारत का निर्माण और हर घर घर के अंदर जो लोगों को एक रोजगार चाहिए वो एक भावना बनेगी और महिला सशक्तिकरण पे काम होगा। और जो अपने जो क्या बोलते हैं अपने जो प्रोडक्ट हैं, शानदार जो प्रोडक्ट्स हैं, उनका इतना प्रचार प्रसार होगा। इतने सारे जो गांव कहते हैं ना, घर घर गांव गांव शहर शहर का जो आपने नारा दिया है, और ये बिल्कुल हर घर तक पहुंचेगा और मेक इन इंडिया को जो मजबूती देगा। और बहुत ही शानदार मतलब हमारे सारे सपने पूरे होंगे। और मेरी शुभकामनाएं हैं और धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। रूपांतरण यात्रा जिंदाबाद। थैंक यू। जी धन्यवाद सर। आदरणीय दिनेश सर। जी सर। हम दो चीज कहेंगे। तैयारियां होती हैं और बोलते हैं, जैसे कई बार क्या होता है, एक गलत फहमी में बहुत बड़ी चीज छोटी हो जाती है। जैसे एक पिता कहते हैं चारों बच्चों को, बेटा आज ये 10 बीघे खेत जोत कर आना है। कौन जोतेगा? बोले हम सब मिलकर जोतेंगे। अब वो चारों खेत पे एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं कि ये जोतेगा या ये जोतेगा, और पता लगता है वो खेत नहीं जोतता। तो ये तो बात चल रही हम सब मिलके करेंगे, पर करेगा कौन? तो अगर ये जिम्मेदारी पिता बांट दें कि भाई तुम 2 बीघे जोतोगे, तुम ये 3 बीघे जोतोगे, तुम ये 4 बीघे जोतोगे, तब वो खेत जुत पाएगा, नहीं तो वो खेत नहीं जुत पाता। और दूसरी चीज इसमें हमें जो सबसे बड़ी ताकत दिखती है वो दिखती है सेवा की। और हमने जिम्मेदारी ली है राजस्थान और गुजरात को लेकर, 2 राज्यों की। और उदयपुर में अभी बहुत बड़ा सेवा रूप में हमारी पूरी उदयपुर की टीम काम कर रही है और गुजरात की कर रही है। और इसमें वृक्षारोपण और ब्लड डोनेशन, इन दो चीजों पर हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और इससे हमें लगता है नए लोगों को जो शामिल होने का रास्ता है, क्योंकि सेवा दिवस से बहुत सारे नए कांटेक्ट हमारे पास आ रहे हैं। तो थोड़ा सा अभी हमने तो उस तरह का प्लानिंग किया है, जैसा इसको ऐसा कह सकते हैं, जब एक चुनाव होता है ना विधायक जी का, तो ठीक है वो 5 साल, 5.25 साल काम करते हैं, लेकिन जब लास्ट मंथ आता है उन्हें पता है कि फिर मेरे ये 5 साल के जीवन का वापस मौका है, तो वो शुरू के 2 महीने दिन रात एक कर देते हैं। तो आदरणीय सर का वो 2 मार्च का स्पीच हमें आज भी कानों में गूंजता है कि जीते जी धरती पर कितने लोग डायमंड बनना चाहते हैं। तो ये मौका है वो डायमंड बनने का, सबके लिए सुनहरा अवसर है कि उस विधायक जी की तरह 2 महीने दिन रात अगर इसमें लगा दिए जाएं, तो आपका वो डायमंड का सफर 2030 तक
बिल्कुल साफ हो जाएगा। धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद सर। अनम्यूट का ऑप्शन दिए थे। जी आप आइए, शानू सर। नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये जो स्टेप लिए हैं। और मुझे लगता है, और हम लोग भी यहाँ पर जो असम में है, पूर्वोत्तर राज्य में, हम लोग बहुत उत्साहित हैं और कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मिसकंसेप्शन है आरसीएम के अगेंस्ट में, जो गलत एक धारणा है, गलत दृष्टिकोण है लोगों के बीच, वो दूर होगा इस रूपांतरण यात्रा से। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, लोगों की सोच बदलेगी। और ये सही तरीके से जो बाजारीकरण का जो सही तरीका आरसीएम ने पेश किया है, वो लोगों को समझ में आएगा कहीं ना कहीं। और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में एक जो बहुत बड़ा अभी तक लोगों को, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को, एजुकेटेड लोगों को अभी तक ज्ञान नहीं है, उनको इस बारे में पता चलेगा। तो मैं अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा हूँ सर। अपने छोटे छोटे जो भी लीडर्स हैं, छोटे पिन में जो भी हैं, स्टार्टर, बिगिनर, चाहे वो वाइटल पिन ओपनर है, रनर में है, विनर में, सभी को मैं अभी सभी को जिम्मेदारी दूंगा कि आप लोग कम से कम 20-30 लोगों को, नए लोगों को आप लोग रूपांतरण यात्रा में शामिल करने की कोशिश करें, गुवाहाटी में लेके आए। और हो सके तो राजस्थान में भी हम लोग लेके जाएंगे कुछ लोगों को। और जूम मीटिंग्स हम लोग अरेंज करेंगे, टीम मीटिंग में हम लोग इस बात का जो है बारे में बताएंगे लोगों को, अपने टीम में इसके बारे में बताएंगे रूपांतरण यात्रा क्या है और क्यों ये सभी को इसमें भाग लेना चाहिए। और इसके बारे में सभी को इत्तला करेंगे, लिस्ट बनाएंगे सर। और टर्मिनेट आईडी के जितने भी साथी हैं, उन सभी को हम लोग इसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। आदरणीय सचिन सर। सर को प्रणाम। रूपांतरण यात्रा का जो बेनिफिट है वो यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उन्हें कुछ कुछ समझ में आने लगा होगा। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे ये चीजें नजदीक आएगी, आपकी पिक्चर और क्लियर होगी और आपको ये साफ साफ समझ में आएगा कि रूपांतरण यात्रा से कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। अब बात करते हैं इसकी बड़ी तैयारी को लेकर के। तो सभी साथियों ने कुछ ना कुछ जानकारी दी बड़ी तैयारी को लेकर। मैं कहना चाहूंगा कि आपको अपने पूरे नेटवर्क को यूज करना पड़ेगा इस यात्रा की बड़ी तैयारी को करने के लिए, क्योंकि अकेला व्यक्ति चाहे कितना भी उत्साहित हो, वो एक अकेला बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता। तो आपको अपने नेटवर्क को भी सही तरीके से उपयोग में लेना होगा। दो प्रकार का नेटवर्क है आपका। एक है जो आरसीएम का नेटवर्क है, जो आपकी टीम है। तो आपकी टीम के हर एक व्यक्ति के साथ आपको बैठकर काउंसलिंग करनी होगी और उन्हें भी ये एहसास दिलाना होगा कि इस यात्रा से क्या फायदा उनकी टीम में होने वाला है, उनके रिजल्ट में होने वाला है, उनके आने वाले जीवन में और भविष्य में होने वाला है। ब्रांडिंग में कितना फर्क पड़ जाएगा, आरसीएम की छवि में कितना फर्क पड़ जाएगा। तो ये एहसास उनको बैठकर दिलवाना होगा और उनकी बैठकर लिस्टें बनवानी होगी, उनसे पूछना होगा। आपको काउंसलिंग का मतलब है बेसिकली आस्किंग द राइट क्वेश्चन। काउंसलिंग में आपको बहुत सारी बातें बतानी नहीं होती, आपके सवाल इस तरीके के होने चाहिए कि उसको धीरे धीरे समझ में आए कि इसका क्या फायदा है और मैं इसकी तैयारी कैसे करने वाला हूं। क्योंकि अगर आप ये मान लेंगे कि भाई मुझे तो समझ में आ गया, मैं तो उत्साहित हूं, तो मेरी टीम का हर साथी उत्साहित होगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी आपकी हो जाएगी। भी आपको एक एक व्यक्ति के साथ बैठकर काउंसलिंग करनी पड़ेगी। दूसरा, जो नेटवर्क आपका आरसीएम से बाहर का है, उनसे आपको सहयोग मांगना होगा कि हम एक बहुत बड़ी यात्रा लाने जा रहे हैं, बहुत बड़ा सामाजिक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए। और जब आप सहयोग मांगने के लिए लोगों के पास जाते हैं तो सहयोग मिलता है। तो आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उन्हें सहयोग मांगने के लिए आप बुलाइएगा वहां पर और उनको भी ये कहिएगा भी आप भी कुछ और लोगों से मुझे मिलवाइए, हम मिलकर के उन्हें आमंत्रित करेंगे इस कार्यक्रम के लिए। तो धीरे धीरे ये स्थिति होगी कि एक बहुत बड़ी संख्या में आपके लोग इस यात्रा में बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद सर। मणि सर, मणि कुमार सर। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसा कि हमारे पास मौका है रूपांतरण यात्रा के माध्यम से अपने आरसीएम का दृश्य लोगों का दिखाना का, तो मैं जो बहुत बड़ी तैयारी के साथ में एक बाइक रैली निकालने वाला हूँ सर, जो पूरे पोस्टर के साथ में रहेगा रूपांतरण यात्रा की सेवा दिवस का। और इस तरह से सर मेरी तैयारी रहेगी सर। और मेरे नजदीकी शहर समस्तीपुर में भी है, मुजफ्फरपुर से भी है, रथ यात्रा निकलने वाली है।
बेगूसराय से निकलने वाली है। तो मेरे अपने सभी साथियों का एक बहुत बड़ा टीम वहां पे पहुंचेगा बाइक के माध्यम से, बाइक रैली के द्वारा। जी सर, धन्यवाद। जी धनराज भैया। धनराज भैया, बिल्कुल। आज हम लोग मुस्कुराना सीखे हैं, तो आप पूरे बातों को मुस्कुराते हुए बोलिए। बिल्कुल, जैसे सर ने एक ही चीज कहा, हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम जो बात कर रहे हैं स्वास्थ्य सेवा और संस्कार पे, तो अभी हमारे यहाँ से जो यात्रा निकलने वाली है, तो हम सब मिलके सेवा स्वास्थ्य संस्कार पे बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। टीम के साथ में मिलके हम जो आज नए लोगों को और बाहर के लोगों को तभी हम एक्टिव मतलब अट्रैक्शन कर सकते हैं जब हम कुछ नया कुछ कर रहे हैं, उनके लिए हम कर रहे हैं। जैसे अभी सचिन सर ने भी कहा हमें मदद लेने की जरूरत है, तो मदद मिलती भी है। तो हम जैसे अभी स्कूल के अंदर कार्यक्रम करते हैं, हम सेवा के रूप में कार्यक्रम कर रहे हैं, इसको थोड़ा बड़ा रूप देके और एक माहौल बनाएंगे ताकि लोगों के अंदर एक भावना ऐसे प्रकट होगी। आरसीएम एक कोई डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, एक बहुत बड़ा मिशन है हिंदुस्तान को लेके। जैसे हम सबका एक अभियान है नए भारत का निर्माण, तो उसमें बहुत बड़ा रोल करेगा और हम पूरी टीम मिलकर इसमें बड़ा सहयोग करेंगे और अपनी जितनी क्षमता है उससे भी कई गुना आगे बढ़ के हम काम करने वाले हैं। जी जी आदरणीय महावीर सर। जी सर। जी सर, जी सर, थोड़ा सा रेंज का प्रॉब्लम है। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, तभी भी पूरा सुनाई दिया, सिर्फ लास्ट में जाके। ओके 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 ओके। आइए सर। तो मेरे को लगता है अभी देखिए, रूपांतरण यात्रा का अगर हमें ज्यादा बेनिफिट लेना है ना, तो नंबर 1 पहला काम अपने को करना चाहिए, जून से जुलाई का ग्रोथ लाना है व्यापार के अंदर, टर्नओवर के अंदर। पहला काम अपने को करना चाहिए। रूपांतरण यात्रा का फायदा वही लोग ले पाएंगे जो ग्रोथ पे काम करेंगे लगातार। तो पहला, अपने व्यापार के टर्नओवर को फोकस करिए साथ में। दूसरा, जो भी नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं, उन नए लोगों को अपने एक एक व्यक्ति को 5 5 4 4 लोगों की जिम्मेवारी दें और उनको फैमिली से इसमें शामिल करें, तो संख्या बढ़ेगी। नंबर 3, तीसरा, जितने भी वाइटल है, लीडरशिप है, रॉयल्टी अचीवर है, उनके साथ काउंसलिंग करिए और उनको स्पष्ट टारगेट दीजिए कि आपकी टीम के इतने लोग चाहिए और इतने लोगों की मदद से इतने नए लोग चाहिए। तो जो अपना नेटवर्क बना हुआ है, उस नेटवर्क को बड़े करने का आवश्यक अभी मौका है, अवसर है। ज्यादा लोगों तक, जन जन तक पहुंचने का आवश्यक अवसर है अपने पास में। तो वो कैसे होगा? एक वाइटल अचीवर है, वो मान लो 50 लोगों की तैयारी करता है और वो 30 नए लोगों को इन्वॉल्व कर लेता है किसी न किसी जगह पे, किसी न किसी रास्ते पे या किसी न किसी प्रोग्राम में, तो डेफिनेटली उसका ग्रोथ हो जाएगा। तो नीचे से लेके, डेप्थ से लेके ऊपर तक सब लोगों को, जैसे वाइटल हो गया, लीडरशिप हो गया, रॉयल्टी हो गया, टेक्निकल हो गया, उन सब के साथ अलग से काउंसलिंग करिए। और गुजरात में हम बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, आसाम में हम बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। गुजरात में मैं गाड़ी लेके पर्सनल रहूंगा और जितने भी हमारे टीम के साथी है जिनके पास बाइक है, साइकिल है, कार है, उनको हम एक बड़ा मौका दे रहे हैं कि सब लोग इस रूपांतरण यात्रा में अपना योगदान डालिए, जो भी डालना है। ये एक महायज्ञ हो रहा है गांव में। जब यज्ञ होता है, 100 कुंडिया यज्ञ होता है, तो क्या करते हैं हम गांव में कोई 10 रुपए देता है, उससे भी लेते हैं, 100 रुपए देता है, उससे भी लेते हैं, 1000 देता है, उससे भी लेते हैं, और कोई 1 लोटा जल लाता है, उससे भी लेते हैं, कोई 2 किलो वो जल लेके आता है, 2 लीटर, उसका भी लेते हैं। तो ये एक बड़ा यज्ञ है और मुझे लग रहा है इस यज्ञ के अंदर अपने को बढ़ चढ़ के आहुति लेनी चाहिए और अपने साथ में शामिल हो जाना चाहिए, लोगों के साथ में, और लोगों को छोटे छोटे टारगेट देके। और जहां जहां से ये रूपांतरण यात्रा निकल रही है, अभी जैसे सर बता रहे थे भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा हमारा बिगिनिंग पॉइंट है। वहां से हम इतनी बड़ी ज्वाला पैदा कर दें कि पूरे हिंदुस्तान में उसकी आंच जानी चाहिए। तो भीलवाड़ा में तमाम लोगों को कहना चाहूंगा, जो लोग प्रैक्टिकली पॉसिबल है पहुंच सकते हैं, उन तमाम लोगों को भीलवाड़ा पहुंचना चाहिए। मेरी पूरी गुजरात की टीम भीलवाड़ा पहुंचेगी, वहां से यात्रा का हिस्सा बनेंगे, बाकी लोग आगे जाके तैयारी करेंगे। तो तमाम लोगों को डेप्थ से लेके ऊपर तक की बड़ी तैयारी करें। तो मुझे लग रहा है ये एक बड़ा आयोजन है और ये 25 सालों का जो सेलिब्रेशन साल है, इसको हम इतना बड़ा कर देंगे कि लोग हमारे आने वाले टाइम में बातें करें, उस पर लोग विचार करें। इसके लिए हमारा 100% योगदान इसमें देना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी धन्यवाद सर। संजीव सर। जी सर, एक मेरा सर विचार था कि इसका सर एक निमंत्रण पत्र अगर पीडीएफ में मिल जाता है, तो हम क्या है कि जितने भी हमारे टर्मिनेट्स आईडी हैं या जो नए साथी हैं, उनको देने में अच्छा रहेगा। अगर कंपनी एंड से वहां से विलवाड़ा से निमंत्रण पत्र बन जाता है, तो हम लोग क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बांट पाएंगे और निमंत्रण दे पाएंगे लोगों को इस रूपांतरण यात्रा को लेकर। जी सर। धन्यवाद सर। और मतलब समय भी हो गया है और लास्ट में पावरफुल एक स्पीच के लिए शाकेंद्र भैया को बुलाते हैं। शाकेंद्र भैया, हम सबके तरफ से आप बताइए, क्योंकि बहुत सारे हैंड रेज हैं और सबको नहीं बुला पाएंगे अभी। जी बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं तो कहूंगा दोस्तों, आपको रूपांतरण को लेकर के जिस तरह से रैली की तैयारी होता है, अभी अपना पिकअप सेंटर वितरण केंद्र है, हर एक वितरण केंद्र सजा हुआ शुरू होना चाहिए। रूपांतरण का झंडा फंडा लगा करके, अपना फोटो लगा के पूरे फेसबुक पर रूपांतरण का भी से जो भी है डालना चाहिए। इस तरह से पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां वितरण केंद्र है, अपना डिपो है, कल डिपो में हम रजनीश से बोले हैं कि रजनीश जी यहाँ पर झंडा फटाका पूरा लगाइए, रूपांतरण की तैयारी, जिस तरह पार्टी की तैयारी चलता है। तो बिहार में जैसे चुनाव है, पूरे हिंदुस्तान में जो नहीं जीतेगा वही पूरा दम लगाए हुए है। यहाँ तो सबको जीतने वाला है, तो दम काहे नहीं। मैं तो रूपांतरण के टाटा नेक्सा गाड़ी कल बुक किए हैं बाइक के जाकर के साथ में, और संजय राय जो आए ड्यूटी जाओ उसके साथ में, अब बोले इसकी गाड़ी हम रूपांतरण लेकर करके सर अगला साल लीजिए, हम नहीं रूपांतरण लेकर के। तो पूरा जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए, लगातार तैयारी करना चाहिए, फाइटिंग चाहिए। जहां देखो आरसीएम दोस्तों। तो रूपांतरण के लेकर के जितना डिपो है पूरे हिंदुस्तान में, जे सजना चाहिए, पिकअप सेंटर सजना चाहिए, आरसीएम बंडल बस सजना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूटर के सजने के लिए ग्रोथ चाहिए, जो इस महीना भी जबरदस्त ग्रोथ होना चाहिए। और अगला महीना भी जो अगस्त आने वाला है, हिंदुस्तान का जो आरसीएम का मामला शुरुआत होता है अगस्त से, अगस्त में तो जबरदस्त ग्रोथ होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद रूपांतरण तो दौड़ेगा जो दोस्तों, नहीं हवा में उड़ेगा, कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता है। जब हम तैयार हैं, आप तैयार हैं, पूरा हिंदुस्तान तैयार है, पैसा बल तैयार है, कौन रोकने वाला। तो बस यही कहूंगा कि पूरा एनर्जी के साथ रहिए, नहा धो के तैयार रहिए कि मैं फील्ड में जाने वाला हूँ। सितंबर से ही झोंक देना है, तो उसका आज 2 दिन बच गया है, 29 और 30 और 31, ये 3 दिन में नेट पर देखना चाहिए दोस्तों कि बाप रे बाप रूपांतरण की तैयारी नेट पर से होता है। रूपांतरण की तैयारी नेट पर से होगा, किसका कितना दम लगने वाला है। नहीं तो मैं फिर बोलूंगा कि आपको बहुत पछतावा होगा कि मेरा टीम नहीं चढ़ा, हमको नहीं बुलाया गया। तो वहाँ कुटुंब ना तो नहीं देखा जाएगा, जिसका ग्रोथ रहेगा वो स्टेज पर जाएगा, नहीं रहेगा तो नहीं जाएगा दोस्तों। बस मैं जब बहुत इसी तरह की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।